हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेटेस्ट वीडियो। और आज के वीडियो में मैं एक शेयर ही डिस्कस नहीं करूंगा, मैं साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट भी आपको डिस्क्राइब करूंगा जो कि बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज यूज करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बट दैट कॉन्सेप्ट डज नॉट वर्क ऑलवेज। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। नाम आपने बहुत सुना होगा, बट इसका एक्चुअल मतलब जानने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो में ये भी एग्जांपल दूंगा एक स्टॉक के नाम के थ्रू जिसने डाइवर्सिफिकेशन को बहुत अच्छे से यूज किया है अपनी ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दूंगा जिनमें डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहा, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, मतलब वर्स हो गया है डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे। सो लेट अस जंप स्ट्रेट टू द टॉपिक। सबसे पहले तो बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन इटसेल्फ। सो एज अ कॉन्सेप्ट डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसका जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन सिंगल बास्केट। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो अगर एक कंपनी है विच इज़ इनटू स्टील मैन्युफैक्चरिंग लेट्स से, और स्टील की डिमांड जो है वो हमेशा स्टेबल नहीं चलती है, कभी कभी अप जाती है, कभी डाउन जाती है। तो उस कंपनी में अगर ये सोचने लगे उसके फाउंडर्स या इन्वेस्टर्स की लेट अस ट्राई टू फाइंड समथिंग जो कि जब स्टील की डिमांड कम हो तो वो प्रोडक्ट डिमांड बढ़े, या फिर कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बनाए जो सिर्फ स्टील के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो एट अ कॉन्सेप्ट लेवल इट लुक्स वेरी नाइस, क्योंकि ये लॉजिकल लगता है कि अगर स्टील की डिमांड कम हो, कुछ और हम बेच रहे हैं, तो हमारी कंपनी एज अ होल चलती रहेगी, सर्वाइव करती रहेगी। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन हर सिचुएशन में काम नहीं करता है। डाइवर्सिफिकेशन ओनली वर्क्स when you do a diversification which is close to your strategic goals and direction. To give you an example, अभी पिछले 2000 से लेके अभी तक इंडिया में बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ने डाइवर्सिफिकेशन किया है ऑफ देयर सर्विसेज, एंड इन मेनी केसेस दे हैव एंडेड अप लूजिंग एवरीथिंग। द बेस्ट एग्जांपल इज किंगफिशर। किंगफिशर वाज बाय एंड लार्ज अल्कोहल एंड बेवरेजेस मैन्युफैक्चरर, जिसका बियर वगैरह बहुत बनती थी, आप सबको पता है। और एट सम पॉइंट किंगफिशर के जो ओनर्स थे उनको लगा कि दे शुड डाइवर्सिफाई। उन्होंने लॉजिक ये दिया कि अगर हम एयरलाइंस में एंटर करें और एयरलाइंस को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करें हमारी मार्केटिंग के लिए, तो इट विल बिकम अ ग्लोबल बेवरेज और किंगफिशर विल बिकम अ ग्लोबल ब्रांड जो कि हमको इंडिया के बाहर भी एंटर करने में हेल्प करेगा। इन द एंड इट फेल्ड कंप्लीटली बिकॉज उनको एयरलाइन बिजनेस का कुछ भी नहीं पता था। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आई विल टॉक अबाउट टू कंपनीज, वीडियोकॉन और यूनिटेक। यूनिटेक रियल एस्टेट में थी, इट वॉज अ वेरी गुड नेम, इट सर्वाइव्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म इन रियल एस्टेट बाय thriving on its good investments in real estate. लेकिन at some point Unitech decided to enter the telecom business और उन्होंने एक joint venture बनाया यूनिनॉर के नाम से। यूनिनॉर completely fell flat on its face और कभी भी ढंग से impact नहीं कर पाया वो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में। वीडियोकॉन ने भी यही गलती करी। दे वर हाउस होल्ड ब्रांड, वेल नोन ब्रांड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी वगैरह बनाने में बहुत फेमस थे। उनने भी टेलीकॉम में एंटर करने की कोशिश करी विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर। उन्हें बस ये लगा कि शायद बिकॉज दे आर अ वेल नोन ब्रांड लोग उनके कनेक्शन भी ले लेंगे, बट अगेन दे फेल फ्लैट ऑन देयर फेस। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हैं। देर आर अ फ्यू हाउसेस विच हैव डन दिस सक्सेसफुली ऑल्सो। अगर आप टाटास का नाम लें, अगर आप बिरलास का नाम लें, और अगर आप और भी बहुत सारे जो आसपास के बड़े नाम है, रिलायंस वगैरह, तो ये सारे हाउसेज ने डाइवर्सिफिकेशन में बहुत अच्छे से अपनी कंपनी की वेल्थ बढ़ाई भी है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली गोज रॉन्ग। एक बड़ा नाम जो कि भारतीय रिटेल का है, अगेन कंटिन्यूइंग विद द टेलीकॉम सेक्टर, भारतीय रिटेल वॉज अ बिग, स्टिल इज अ बिग प्लेयर इन टेलीकॉम सेक्टर, और उन्हें लगा कि उन्हें रिटेल में घुसना है। क्यों? क्योंकि इन द एंड जो अगर आपके एंड कस्टमर्स हैं विच आर बेसिकली पीपल लाइक यू एंड मी जो कि प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनको उनके पास जाना है, और उन्हें ऐसा लगता था कि बिकॉज दे आर अ टेलीकॉम प्लेयर वो लोगों से ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, हमारे आपके जैसे लोगों के थ्रू आवर फोन लाइन्स, और इसीलिए दे विल हैव अ एडवांटेज। फॉर एग्जांपल अगर वो रिटेल सेक्टर में एंटर करेंगे तो वो हमें और आपको डायरेक्टली एसएमएस भेज सकते हैं या प्रमोशंस भेज सकते हैं, क्योंकि उनके पास हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। इस लॉजिक के थ्रू उन्होंने रिटेल सेक्टर में एंटर किया, और आज के टाइम में भारतीय का रिटेल इन्वेस्टमेंट जो है वो कंप्लीटली जीरो हो चुका है। दे हैव एग्जिटेड द रिटेल स्पेस बिकॉज इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। भारतीय इज अगेन फोकसिंग बैक ऑन देयर टेलीकॉम सेक्टर। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी फ्रीक्वेंटली होती हैं, और इसीलिए आई ऑलवेज से लुक फॉर डाइवर्सिफिकेशन विच मेक्स सेंस। तो अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने डाइवर्सिफिकेशन उसके एडवांटेज में यूज किया है। स्टॉक का नाम है द आंध्रा शुगर्स लिमिटेड।
नाम पे मत जाइए क्योंकि ये इट्स नॉट अ शुगर कंपनी। ये स्टार्ट हुई थी एज अ शुगर कंपनी। अर्ली 50s में इनका पहला शुगर प्लांट बना था आंध्र प्रदेश में। उसके बाद इनने कुछ एक और शुगर प्लांट्स एक्सपैंड किए। जब उनको शुगर बिकने लगी तो उन्हें लगने लगा कि हमारा कस्टमर बेस जो है वो बेसिकली फार्मर्स हैं, क्यों ना हम फार्मर्स को जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें भी किसी तरह एंटर करने की कोशिश करें। तो वो ऑन अ डे टू डे बेसिस वो फार्मर्स से डील करते ही थे, जो भी शुगर केन उनको सप्लाई करने आता था। उनने एक और अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया विच वॉज ऑन फर्टिलाइजर्स, और वो उन फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स भी बेचने लगे। नाउ दिस हियर इज अ सिनर्जी। जो पहले के जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए उनमें देर इज अ लैक ऑफ सिनर्जी, क्योंकि बिजनेस के जो आप डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करें दोज ब्रांचेस आर नॉट रिलेटेड। लेकिन अगर आप इन सब की देखें और आंध्रा शुगर के मैं बाकी एक एक करके जो एग्जांपल्स दूंगा उसमें देखें तो देर आर रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, जब एक बार इनका फर्टिलाइजर बिजनेस सेटअप हो गया तो इन्हें लगा लेट अस नॉट गो वन स्टेप फर्दर, और फर्टिलाइजर जो है उसको थोड़ा सा और आगे जाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो इन्हें केमिकल्स में एंटर किया। जैसे ही केमिकल्स में एंटर किया, इनके लिंक्स बन गए विद ऑल द केमिकल परचेजर्स, मतलब कस्टमर्स विच आर टिपिकली इंडस्ट्रियल हाउसेज। इन्हें धीरे धीरे एक्सपैंड करके पेट्रोकेमिकल्स में एंटर कर गए, और आज के टाइम में दे आर मेजरली इनटू इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड क्लोर एल्कली प्रोडक्ट्स। शुगर जो है विच वॉज द मेन स्टे ऑफ दिस कंपनी व्हेन इट वॉज फाउंडेड, वो आज के टाइम में इनके रेवेन्यू का बहुत छोटा हिस्सा है। साथ ही साथ इनने ये भी किया कि बिकॉज बोथ शुगर से ऐसा बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनसे आप पावर जनरेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्लोर एल्कली और केमिकल जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत हैवी एनर्जी कंजम्पशन होता है। तो एक तरह से शुगर में आप प्रोड्यूस करोगे और उसको अपने केमिकल्स इंडस्ट्री में यूज़ कर लोगे, तो ये पावर जनरेशन में भी एंटर कर गए। तो इस तरह से इनने कुछ जो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन किया है, दैट इज देयर मेन स्टे, एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन। दिस इज नॉट डाइवर्सिफिकेशन, वर्स नहीं हो रही हैं चीज़ें, इंप्रूव हो रही हैं। सो अगर आप सारे केसेस को कंपेयर करें तो एक कॉमन थीम जो है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और कंप्लीटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप किसी बिजनेस को समझते हैं और उसी बिजनेस के किसी रिलेटेड एरिया में एंटर करने की कोशिश करते हैं, देन यू हैव एन एडवांटेज। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस को बिल्कुल नहीं समझते हैं और कंप्लीटली अलग बिजनेस में जाते हैं, देर आर चांसेस दैट यू विल एंड अप फेलिंग। बहुत कम बिजनेस हाउसेज इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम टाटा ग्रुप का है। टाटा ग्रुप नमक बनाने से लेके एयरलाइंस तक उड़ाता है, एंड एवरीथिंग दे डू वेरी सक्सेसफुली। उसके लिए रीजंस जो हैं उनमें मैं नहीं जाऊंगा इस वीडियो में, बिकॉज देयर आर मेनी, बट इन अ नटशल अगर आप एक छोटी कंपनी है, रीजनेबली साइज कंपनी है, देन डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली सुटेबल फॉर यू इफ यू डू अ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब आते हैं आंध्रा शुगर्स लिमिटेड के ऊपर और हम बात करते हैं व्हाई आई फील दिस इज अ गुड स्टॉक। ये कंपनी जो है कंटिन्यूसली धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स करती रहती है, ग्रो करती रही है। जैसे कि मैंने बताया, शुगर से स्टार्ट करके इनने केमिकल्स में एंटर किए, फर्टिलाइजर्स में एंटर किए, उनके प्लांट्स बनाए। जब उनको लगा कि पावर बहुत कंजम्पशन बढ़ रहा है तो उनने पावर प्लांट्स में एंटर कर गए, एंड दीज आर ऑल स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स विच पे ऑफ इन अ लॉन्ग टर्म। अभी भी अगर आप इनकी अकाउंट बुक्स में देखें, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, छोटे छोटे 100, 20, 25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट ये करते रहते हैं फॉर एक्सपेंशन इन देयर कैपेसिटी केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एंड ऑल दीज कैपेसिटी एडिशंस आर डन कंप्लीटली बाय देयर रिजर्व्स, मतलब ये कहीं से भी डेट नहीं ले रहे हैं, विच मीन्स कि जो कुछ भी इसका प्रॉफिट जनरेट होगा ये कंप्लीटली कंपनी के लिए ही अक्रू होगा। कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। और सबसे बड़ा एडवांटेज अगर आप इस कंपनी का पूछें तो वो ये है कि डेट फ्री होने के साथ साथ ये अभी के टाइम में अपनी बुक वैल्यू से भी कम में ट्रेड कर रहा है। जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले दिखाए थे, वो सारे इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट 23, 24 और 24, 25 के एंड तक मैच्योर होने वाले हैं, और जैसे वो मैच्योर होंगे उनका प्रोडक्शन चालू होगा और उनका रिजल्ट आने लगेगा। मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि इस कंपनी में अभी रिसेंटली प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें थोड़ी कटौती हुई है, प्रॉफिट्स कम हुए हैं। उसका रीज़न क्या है ये तो इस साल की जो फाइनल एनुअल रिपोर्ट आएगी उसी में पता चलेगा। अभी तक कंपनी ने उसका कोई रीज़न नहीं दिया है, बट उसके कारण कंपनी का स्टॉक गिरा भी है। मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड टाइम टू बाय दिस स्टॉक, मेनली बिकॉज the stock has fallen because of the recent fall in profits and earning per share. लेकिन at a fundamental level company is doing very well. बुक वैल्यू से कम ट्रेड करने के कारण मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वेरी लो रिस्क कंपनी। डेट फ्री होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कंपनी विल नॉट गो बैंकरप्ट। कंपनी ऑलरेडी 76 ईयर्स तक एग्जिस्टेंस में रह चुकी है। दो ग्रुप कंपनीज हैं, दे आर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वेरी रिलायबल ग्रुप, इट्स नॉट अ फ्रॉड कंपनी। स्मॉल कैप है और स्मॉल कैप को मीडियम कैप बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
इन सब कारणों से मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बट अगेन, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डू योर ओन एनालिसिस। अकाउंट बुक्स पढ़िए, कंपनी के नंबर्स को खुद एनालाइज करिए, अपने थंब रूल्स बनाइए और उन थंब रूल्स के बेसिस पे आप डिसाइड करिए वेदर इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और नॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ मुझे बताइए क्यों। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपनी के बारे में वीडियो बनाने के लिए मुझे बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा। मे बी नॉट इन द इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो, मे बी 4-5 वीडियोज़ के बाद। सो प्लीज़ अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।